बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीआईए की खस्ता हालत, बहरान, पीआईए का माजी में जो किरदार और पीआईए का जो अरूज था और पीआईए का जो जवाल है और मौजूदा जो अच्छी प्लानिंग हो रही है पीआईए की, और पाकिस्तान में जो तमाम इदारे हैं इनका जिम्मेदार कौन, और अभी जो पीआईए का हुकूमती प्लान तैयार किया गया, इस तमाम तफसील इस वीडियो में मैं हूं फैसल वजीर मलिक और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बाकमाल एयरलाइन की लाजवाब सर्विस काम आ गई। पीआईए खसारे से निकलकर मुनाफा बख्श इदारा बनने जा रहा है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को दोबारा मुनाफा बख्श बनाने में मदद देने के लिए दुनिया में हवाबाजी की सबसे बड़ी तंजीम इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के तावन से IATA के तावन से कारोबारी मंसूबा तैयार किया गया है। 2022 से 2026 के लिए पीआईए का जामिया कारोबारी मंसूबा वजीर खजाना शौकत तरीन और वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान के सामने पेश किया गया, जिसमें पीआईए के सालाना मुसाफिरों की तादाद 52 लाख से बढ़कर 90 लाख हो जाएगी। रेवेन्यू जो 2026 तक 1.7 अरब डॉलर सालाना हो जाएगा। पीआईए के जो असासे हैं वो भी 1.196 अरब डॉलर से बढ़कर 2.183 डॉलर बढ़ जाएंगे। और जो पीआईए इस वक्त हर हफ्ते जो राउंड ट्रिप परवाजें हैं वो पीआईए की 359 है। 359 जो परवाजें हैं राउंड ट्रिप वो भी हर हफ्ते बढ़कर 581 राउंड ट्रिप परवाजें इंशाल्लाह पीआईए चलाएगी। और जो पीआईए के त्यारे हैं, जो मौजूदा त्यारे हैं पीआईए के पास हैं, वो तकरीबन 29 या 30 के करीब हैं। ये भी बढ़कर 49 त्यारे पीआईए के पास हो। वज़ारत खजाना ने बिजनेस प्लान की तैयारी का काम गुज़िश्ता साल वज़ीर आज़म के साबिक़ मामले ख़ुसूसी डॉक्टर इशरत हुसैन की रिपोर्ट के तहत शुरू किया था। इस मंसूबे में सैकड़ों अरब रुपए की फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग शामिल थी। इससे वज़ारत खजाना और मनसूबा बंदी जो कमीशन पीआईए के अहदेदारों ने भारी रकम का वादा करने से पहले पीआईए के लिए एक बैनुल अक़वामी कंसल्टेंट के जरिए तैयार शुदा प्लान का मुतालबा किया। डॉक्टर इशरत हुसैन की रिपोर्ट में पीआईए के लिए एक मुकम्मल तंजीम नौ मंसूबा पेश किया गया कि किस तरह इसको मुतहर्रिक कारोबारी यूनिट में तब्दील करना है। अच्छा, ये तो तमाम तरतीब है पीआईए की न्यू प्लान, और दुआ है कि इंशाल्लाह अल्लाह करे पीआईए में बेहतरी आए। 1955 में पीआईए की बुनियाद डाली गई और इसने इतनी तरक्की की कि बेहिसाब इंटरनेशनल एयरलाइन का जो बानी था वो पीआईए था। पीआईए को पीआईए के मुलाजमीन ने ही लौटा। अब अगर बात करें कि पीआईए को किसने तबाही के थाने पर, ये जो पीआईए के एम्प्लॉयर हैं, पीपल्स पार्टी ने जो किरदार अदा किया है वो हर दौर में हद से ज्यादा इसमें भर्तियां की हैं। यानी इतने पीआईए के पास तैयारे नहीं हैं जितने उसमें स्टाफ हैं। हजारों का उसमें स्टाफ, सैकड़ों के साथ उसमें अफसरान हैं और उनकी फैसिलिटियां, उनकी मराहत हैं। इनकम कम है, बहरान जो है वो इदारे पर बहुत ज्यादा है। और जो हमारे जैसे एक नॉर्मल लोग हैं वो भी, उन्होंने भी पीआईए को लूटा है या बदनाम किया है या उन्होंने सफ़र ही नहीं किया पीआईए को। मैं जब बाहर के मुल्क में जब सफ़र के लिए जाता हूँ तो ओवरसीज़ के जब लोग मिलते हैं तो उनमें से कई फ़ख्र से कहते हैं कि यार मैं एक दफ़ा पीआईए पर सफ़र किया था, नसीहत आ गई दोबारा पीआईए पर सफ़र नहीं करना। यानी खुद ही बदनामी की मार्केटिंग हम पीआईए अपने इदारे के लिए वो मार्केटिंग, हम उसकी बदनामी कर रहे हैं। हजूर वाला, अगर हमने पीआईए को अपने इदारे को तरजीह नहीं देनी तो क्या कोई गैर दूसरे मुल्क जो लोग हैं वो किस तरह हमारी एयरलाइन को तरजीह देंगे। ये जो पीआईए का स्टाफ है इसकी जो बदतमीजी है,
या अमले की बदतमीजी है, या एक मेन जो पॉइंट्स है वो जो काउंट होता है एयरलाइंस के हवाले से बदनामी के लिए, वो ये है कि फ्लाइट्स का ऑन टाइम पर ना पहुंचना। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, ये एक बहुत बड़ी बदनामी है। और अगर फ्लाइट्स टाइम पर सही पहुंचती हैं तो एयरलाइंस की जो है ना वो सक्सेसफुल वो एयरलाइंस है, क्योंकि बेहिसाब लोग हैं, इंटरनेशनल लोग हैं जो जिन्होंने मीटिंग में जाना होता है, बिजनेस के लिए जाना होता है, तो वो अपने टाइम का ज़्यादा नहीं करना चाहते। तो आगे कई दफ़ा ये होता है कि बंदे भी इंतज़ार करने वाले होते हैं। जब हम एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं तो फ्लाइट्स का टाइम पर जो पहुंचना है वो बहुत इसका मेन जो है वो किरदार है। और जो जितने हम लोग हैं पाकिस्तानी हैं, हमने जिस जिस इदारे में हैं उस इदारे को हमने खुद लूटा है। यानी जो एम्प्लॉयर है सुई गैस का, जो एम्प्लॉयर है वापडा का, जो एम्प्लॉयर है रेलवे में एम्प्लॉयर है, उसने अपने ही इदारे को लूटा है। पीआईए की भी यही हालत है। यानी हमारी जो नीयत है वो ये नीयत है कि हमने सुबह जब घर से निकलना है तो अपनी ड्यूटी के लिए नहीं निकलना कि हम वो अपने इदारे से तनख्वाह ले रहे हैं, हमारे एटीएम में बैंक में हर महीने जो सैलरी है वो अराइवल हो जाती है, लेकिन हम सुबह इस नीयत से घर से निकलते हैं कि हमने आज दिहाड़ी लगानी है। यानी अपने इदारे में जाकर या किसी को लूटना है, किसी से रिश्वत लेनी है और किसी का काम तब करना है पैसे लेकर। यानी इस दिहाड़ी की नीयत से हम सुबह घर से निकलते हैं। यही वजह है कि हमने खुद अपने अपने इदारे तबाह किए हैं। जिधर हमें कोई माल मिला है हमने उठाकर घर ले आए हैं या अपने इदारे को तबाह किया है। पीआईए की भी हालत यही है। हमारे तमाम इदारों को हम खुद ही बेहतर कर सकते हैं। पीआईए का जो स्टाफ है उसको चाहिए कि अपनी मेहनत करें, जो अभी हुकूमती प्लान तैयार किया गया है, और दुआ है कि अल्लाह करीम इसमें बेहतरी लाए और हमारे तमाम इदारे खुशहाल हों और हमारा पाकिस्तान तरक्की करे।